बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कोई ऐसा कैसे हो सकता है जिसे किसी काम के लिए नहीं बोलना आता ही ना हो? कोई इतना सहज कैसे हो सकता है कि उसे अपने पद का कभी फर्क ही नहीं पड़ा? कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो हर चुनौती को हाथ के काम की तरह पूरा करता जाए और लगातार काम करने के बाद भी थकान टपकते चेहरे के साथ नहीं, पूरी गर्मजोशी और जिंदा दिली के साथ अगले काम में जुट जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्तित्व को परिभाषित करने में पूरी शब्दावली खत्म हो जाए? कर्तव्य, प्रेम, शालीनता, अपनत्व, समदर्शिता और ऐसे ही सैकड़ों हजारों अर्थों को पूरा करने वाली परिभाषाओं को उठाकर विशेषण बनाकर इस्तेमाल करेंगे ना, तो भी उस व्यक्तित्व की पूरी व्याख्या संभव नहीं है। कोई ऐसा कैसे हो सकता है जिसमें ये सारी बातें एक साथ एक समय पर नजर आती हों? कई साल लग जाते हैं एक व्यक्ति को संस्थान हो जाने में। 30 वर्षों से अधिक के अनुभव के सफर में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी पत्रकार के तौर पर, कभी जनसंचार अध्यापन, तो कभी जनसंपर्क के दायित्वों के रूप में। साल 1982, क्रिकेट विश्व कप जीतने से ठीक एक साल पहले का दौर, जब खुद को कपिल देव, गावस्कर जैसा समझने वाले लड़के गली में गेंद और बल्ले के साथ शोर मचा रहे थे, तब 10वीं में पढ़ने वाला एक लड़का अपने अगले लेख को तैयार कर रहा था। शीर्षक था क्रिकेट, बल्ले के अलावा लेखनी से भी। नई दुनिया के खेल हलचल साप्ताहिक में बतौर लेटर टू एडिटर भेजा गया ये आलेख छपा और उस बालक को 50 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा गया। पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह का पहला लेख और पहला पारिश्रमिक। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता गया। खेलों के बाद सामाजिक विषयों पर लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जाते रहे, छपते रहे। कई संपादकों की नजर में युवावस्था की ओर बढ़ते इस लड़के की लेखनी करती गई। पत्रकारिता के अध्ययन के लिए पहले सागर से ग्रेजुएशन किया और फिर मास्टर्स के लिए रुख किया बनारस का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की मास्टर्स डिग्री ली और वापस लौटे सागर। यहां से पुष्पेंद्र पाल सिंह बदल जाते हैं पीपी सर में। वर्ष 1996 तक पीपी सर सागर विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो चुके थे। सामाजिक विषयों की समझ, पढ़ाने का अलग तरीका और विद्यार्थियों से मित्रवत व्यवहार पीपी सर की छवि को आकार देने लगा था। वर्ष 1996 में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए और अगले 3 साल तक दिल्ली के सेंटर में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। अगले 3 साल पीपी सर को दिल्ली में कई बड़े पत्रकारों का सानिध्य मिला। प्रभाष जोशी, जस्टिस पीवी सावंत, अजीत भट्टाचार्य, आलोक मेहता, रामशरण जोशी जैसे प्रख्यात नाम पुष्पेंद्र पाल सिंह को जानने लगे थे। 1996 तक दिल्ली में रहने के बाद भोपाल वापस लौटे। तब तक पीपी सर पत्रकारिता अध्ययन के बड़े नामों में शुमार हो चुके थे। व्यक्ति से संस्थान होने का सफर, एक ऐसा संस्थान जहां विद्यार्थियों के लिए सब कुछ है। उन्हें मिलता है एक ऐसा अध्यापक जो किताबों से ज्यादा दुनिया पढ़ा दे। छोड़ दिया भरोसे के साथ कि जाओ सीख कर आओ जो सीखना चाहते हो। सही सीखोगे या गलत वो मैं बता दूंगा, पर तुम रुकना नहीं, बढ़ते जाना, सीखते जाना। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, हर क्षेत्र में अपने छात्रों, सहयोगियों को हर मौका जो देना चाहिए वो दिया सीखने का। वो समय माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का स्वर्णिम काल था, जब हजारों युवा जो पत्रकारिता पढ़ना चाहते थे, उन्होंने एमसीयू का रुख सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वहां पर पीपी सर हुआ करते थे। पीपी सर की खास बात थी उनका खुद को काम में झोंक देना। एक तरफ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की नई पौध को तैयार कर रहे थे, दूसरी ओर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए देश विदेश में उनका नाम हो रहा था। कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, यूएसए में मीडिया अध्ययन एवं डिजिटल जर्नलिज्म पाठ्यक्रम के लिए उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया। इसके अलावा चीन, इंडोनेशिया और अन्य देशों की मीडिया संबंधी यात्राएं, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में उनकी सहभागिता बनी रही। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में नियमित रूप से उनके लेखों का प्रकाशन भी जारी रहा।
साल 2015 में पीपी सर ने मध्य प्रदेश माध्यम में सरकार द्वारा प्रकाशित पत्र रोजगार और निर्माण के संपादन की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद अंतिम समय तक वे इसी जिम्मेदारी के साथ पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया के भोपाल चैप्टर के चेयरमैन का दायित्व भी संभालते रहे। ईश्वर किसी मंदिर तक सीमित है क्या, या किसी पूजा या उपासना तक? वो तो अपरिमित है। किसी संस्थान तक या किसी रिश्ते तक आप उसे परिभाषित नहीं कर सकते। पीपी सर को भी कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। जहां हैं, जिस संस्थान में हैं, जिस पल में हैं, जिस संवाद में हैं, जिस परेशानी के हल में हैं, 100% हैं। अपने विद्यार्थियों के बीच पीपी सर की लोकप्रियता कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन पत्रकारिता और विशेषकर पत्रकारिता अध्यापन जगत में उनके योगदान के चलते कला जगत, सिनेमा, रंगमंच से लेकर राजनीति और दर्शन तक के बुद्धिजीवियों के बीच श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह का नाम सम्मान से लिया जाता है। यहां भी उनके दोस्तों और शुभचिंतकों की खासी भीड़ है। एक बार जो मिला, उसने जीवन भर की दोस्ती का रिश्ता कायम कर लिया। और अपने इन संबंधों को बाबा ने सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा। विद्यार्थियों को जब जहां जरूरत हुई, बाबा ने अपने हर संबंध के दरवाजे उन तक खोल दिए। कभी किसी को किसी काम के लिए ना नहीं कहा बाबा ने। बतौर पत्रकार और शिक्षक श्री पुष्पेंद्र पाल सिंह का जीवन अपने आप में एक ग्रंथ है। चुनौतियां लेने और उन्हें पूरा करने की जिद ऐसी कि जब जो जिम्मेदारी मिली उसे पूरा किया और मिसाल बना दिया दुनिया के लिए कि ये एक आदर्श तरीका है। जब भी करो इस तरह करना, किसी से वादा करना तो पूरा करना, रिश्ते निभाना और निभाने का हुनर ऐसा रखना कि जो मिले तुम्हारा होता चला जाए। पूरा जीवन शान से जीना, दूसरों के लिए जीना और ऐसे जीना जैसे किसी इंसान को जीना चाहिए। जो मिलेगा अब चांद तारों में कहीं, वो हमारे नाम पूरा आसमान कर गया।